इस मूवी की स्टार्ट में हम दो शख्स को देखते हैं जो कि आपस में काफी अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। उनमें से एक शख्स का नाम कैला होता है। उन दोनों ही लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों नाराज होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगती हैं। उसी दौरान ही कैला को उसके फ्रेंड के शाउट करने की आवाज आती है, जिस वजह से कैला अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ भागती है। वो नोटिस करती है कि कोई शख्स उसकी फ्रेंड को अपने साथ लेकर जा रहा है और उसी पल ही कैला भी बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बॉक्स में पाती है जो कि फॉरेस्ट के दरमियान में रखा हुआ था। उस बॉक्स में लगी लाइट ऑन हो जाती है और साथ ही उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स भी उसे सुनाई देती हैं। उन आवाजों से कैला को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से कैला उस बॉक्स से बाहर आने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा होता है। बाद में वो बॉक्स खुद ब खुद ही ओपन हो जाती है। कैला जब बॉक्स से बाहर आती है तो वो खुद को इस अनजान प्लेस पर पाकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। खैर बाद में कैला उस फॉरेस्ट में अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस शख्स ने उसकी दोस्त को किडनैप किया था उसी शख्स ने उसे भी किडनैप किया है और वो कैला के साथ साथ उसकी दोस्त को भी यहीं पर जरूर लाया होगा। कैला जब दोबारा अपनी दोस्त को आवाज लगाती है तो उसी दौरान ही वहाँ पर दो और शख्स आ जाती हैं और वो उसे किसी भी तरह की आवाज करने के लिए मना करने लगती है। वो उसे बताती है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। वो दोनों कैला से आस्क करती हैं कि क्या तुम्हारे पास सेल फोन है जिससे वो यहाँ पर मदद बुला सके। कैला को यकीन होता है कि उसका फोन उसी बॉक्स में होगा, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहाँ पर फोन नहीं मिलता है। उसी दौरान ही कैला को कुछ होने लगता है और वो देखते ही देखते जमीन पर गिर जाती है। उसी पल ही कैला को नजर आता है कि कोई शख्स एक्स लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि कैला अपनी आइज की बजाय एक्स मैन की आइज से सब कुछ देख रही थी। मानो उसका दिमाग कुछ चंद पलों के लिए एक्स मैन के दिमाग से कनेक्ट हो गया हो। उसकी आंखें खुली तो होती हैं, लेकिन वो अपने सेंसेस में थी ही नहीं। बाद में जब कैला अपने सेंसेस में आती है तो उसे ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर उसने क्या देखा, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि वो और वो शख्स खतरे में हैं। इस वजह से वो दोनों लोग उसी बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं और अब वो दोनों क्लियरली उस एक्स मैन को देख पा रहे थे, लेकिन उसी पल ही कैला फिर से बेहोश होने लगती है और अब कैला के जरिए एक्स मैन भी उस शख्स को देख लेता है और अब वो उस लेडी का पीछा करने लगता है। कैला ये सब कुछ देख पा रही होती है, लेकिन वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर वो शख्स एक्स को उस शख्स पर फेंक कर मारता है, लेकिन वो उससे बच जाती है। बाद में वो लेडी एक्स से उस शख्स पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो शख्स उल्टा ही अटैक कर उसे बुरी तरह मार डालता है। बाद में जब कैला अपने सेंसेस में वापस आती है तो वो उस लेडी की डेड बॉडी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे अब लगने लगता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वो एक्स मैन दोबारा यहाँ आकर उसे भी मार डाले। बाद में कैला वहाँ से अपनी जान बचाकर और उस एक्स मैन से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से भागने लगती हैं। बाद में वो ऐसी प्लेस पर आ जाती हैं जहाँ पर काफी अजीब तरीके की डिवाइस लगाई गई होती है। कैला जब उन डिवाइस के करीब जाती है तो उसी दौरान ही उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलने लगती हैं, जिनसे कैला को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो किसी तरह खुद को संभालकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती हैं, वैसे वैसे ही वो वेव्स और भी तेज होती जा रही थी, जिसके चलते कैला उन डिवाइसेस को क्रॉस कर ही नहीं पाती है।
कैला को वहाँ पर एक लेडी नजर आती है जिसके पीछे असल में वही एक्स मैन पड़ा हुआ था। वो शख्स अपनी एक्स उस लेडी पर फेंक कर मारता है जिससे वो लेडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी उसी पल एक और अजीब सी शक्ल का शख्स आ जाता है जो कि कैला की तरफ बढ़ रहा था। उस शख्स को कैला की तरफ आता हुआ देखकर वो शख्स उस पर अटैक कर देता है। कैला को ये देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर वो एक्स मैन उसे उस शख्स से प्रोटेक्ट किस वजह से कर रहा है। खैर कैला इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो उस लेडी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इधर वो शख्स एक्स मैन पर काफी ज्यादा अटैक करता है और बाद में वो उसे मार डालता है। इधर कैला उस शख्स को वहीं पर छिपाकर मदद मांगने के लिए चली जाती है। तभी उसी पल ही वो शख्स उसे देख लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो शख्स उस लेडी के हैंड्स को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। इधर कैला के सामने पेग का नकाब लगाए शख्स आ जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स उस लेडी को मार डालता है उसी सेम टाइम पर वो पेग का नकाब लगाए आदमी भी मारा जाता है। ये सब देखकर कैला काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाती है और वो पिग मैन का वेपन लेकर पास के ही एक घर पर आ जाती हैं। उसी दौरान कैला को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है जिस वजह से वो वेपन से अटैक करती है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने एक लेडी को मार डाला है। इस बात का जब एहसास कैला को होता है तो उसे काफी बुरा फील होने लगता है। वहाँ पर मौजूद दो और लेडी इस इंसिडेंट की वजह से कैला से डरने लगती है। कैला उन्हें समझाती है कि उसने जानबूझकर उस लेडी को नहीं मारा है, ये सब उससे अनजाने में हुआ है। उसी दौरान ही कैला को वापस से कुछ होने लगता है और वो इस बार भी एक्स मैन के माइंड से कनेक्ट हो जाती है। वो देखती है कि एक्स मैन उसकी दोस्त को छिपाने की कोशिश कर रहा है। बाद में जब वो वापस अपने सेंसेस में आ जाती है, कैला इस बात से काफी हैरान होती है कि आखिर जब वो बेहोश होती है तो वो खुद ब खुद एक्स मैन के दिमाग से कैसे कनेक्ट हो जाती है। उसे ये बात भी समझ नहीं आ रही होती है कि वो एक्स मैन उसे उस दूसरे शख्स से आखिरकार प्रोटेक्ट किस वजह से कर रहा था। उसी दरमियान कैला को अपनी आइज पर कुछ फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आंखों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है और ये बात उसने अपनी आंखों के साथ साथ हर एक लेडी की आंखों में नोटिस की थी, जिस वजह से कैला उस मरी हुई लड़की की आंख बाहर निकालती है। उसे उस लेडी की आंख में काफी सारे वायर्स नजर आते हैं और तब उसे पूरा गेम समझ आ जाता है। असल में जो भी शख्स इन्हें किडनैप करके यहाँ पर लाता था उसने इनकी आंखों में वायर्स लगा दिए होते हैं और उन वायर्स को उनके गार्डियन के साथ कनेक्ट कर दिया होता है। हर एक लेडी का अपना एक गार्डियन होता है। वो गार्डियन अपने से कनेक्टेड लड़की को छोड़कर सबको खत्म करने लगता है। यही वजह होती है कि एक्स मैन कैला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और इसके बदले वो सबको मारता जा रहा था और जो भी लड़की मारी जाती थी तो उसके साथ ही उसके गार्डियन की भी मौत हो जाती थी, बिल्कुल उसी लड़की और उसके गार्डियन पिग की तरह। बाद में जो भी लड़की और उसका गार्डियन गेम में आखिर तक सरवाइव कर जाते थे वो ही ये गेम जीत जाएंगे। उन वायर्स के जरिए वो शख्स जो कि इन्हें किडनैप करके लाया होता है वो शख्स भी इन पर नजर रखता था। उसी दौरान ही वहाँ पर सिक मैन आ जाता है। इस बात का एहसास जब उन दोनों को होता है तो वो वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन सिक मैन उस लड़की को पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है। ये देखकर कैला भी वेपन से उस पर अटैक कर देती है। वो दोनों ही शख्स बारी बारी से उस पर अटैक करने लगती हैं, जिससे वो मारा जाता है। इधर वो लड़की कैला को मारना चाहती थी ताकि कैला के साथ उसका गार्डियन भी मर जाए, लेकिन उसी दौरान ही एक्स मैन उस पर अटैक कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसके साथ ही उस लड़की का गार्डियन भी मारा जाता है। बाद में कैला अपने ही गार्डियन पर अटैक कर देती है
ताकि वो और किसी भी लेडी को नुकसान न पहुंचा पाए। बाद में वो दोनों कैला की दोस्त के पास आ जाती हैं। उसी दौरान ही वहाँ पर एक और गार्डियन आ जाता है जो कि असल में कैला की दोस्त का होता है। उसी पल कैला वापस से बेहोश हो जाती है। वो लेडी थिंक करने लगती है कि अगर वो कैला की दोस्त को मार डाले तो इसके साथ उसका गार्डियन भी मर जाएगा, जिससे उसकी लाइफ बच जाएगी। जिस वजह से वो कैला की दोस्त को मार देती है। उसके मरते ही उसका गार्डियन भी मारा जाता है। बाद में जब कैला सेंसेस में आती है तो ये देखकर उसे काफी बुरा फील होता है। खैर बाद में वो उन डिवाइस के पास जाती है और वो उस आँख को ही अपनी बॉडी से अलग कर देती है, जिस आँख पर वायर्स लगे हुए थे, और अब वो इजीली उस प्लेस से एस्केप कर जाती है। वो लड़की आखिर तक सरवाइव कर गई होती है, जिस वजह से वो ये गेम जीत जाती है। अब हम उस शख्स को देखते हैं जो कि उस फॉरेस्ट और उन सब पर नजर रख रहा था। तभी वहाँ कैला आ जाती है और वो उस शख्स से इन सब के बारे में सवालात करने लगती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।